हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी ना मॉर्निंग का टाइम हो गया है, तो बस अभी मैं अपने किचन में ही हूँ। और सुबह आज मैं उठ गई थी कम से कम 6 बजे। तो आजकल क्या है ना, छुट्टियाँ चल रही हैं, तो 1 मंथ की तो छुट्टी होगी है ही बच्चों की। तो यहाँ पे ना कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं 5 ही बजे उठूँ, ऐसा भी नहीं है। तो जब स्कूल चला करता था तो अपना टाइम होता था, अलार्म के हिसाब से उठ जाती थी मैं, क्योंकि उस समय बहुत ज़रूरी होता था टाइम से स्कूल भेजना। तो अभी क्या है, फ़िलहाल मतलब कि अपना सुबह 6 बजे उठते हैं या फिर 5 साढ़े 5 बजे, इसी तरीके से उठ जाती हूँ। इससे लेट भी नहीं होता है। तो क्या था कि यहाँ पे उठने के बाद से जो भी था, झाड़ू पोछा वगैरह यहाँ पे मैंने कर लिया था। फिर मैं अपने किचन में आ गई थी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय, और मैंने थोड़ा सा सब्जी वगैरह निकाला था। आज सब्जी तोरी रखी हुई थी, और आलू तो मैं वही देख रही थी ना कि 3-4 दिन से रखा हुआ था। तो 1 किलो था, तो आधा मैंने बना लिया था और आधा क्या था कि मैं रख दी थी कि ज़्यादा सब्जी ना हो जाए। तो इस वजह से ना मैंने रख दिया था। और यहाँ पे ना क्या करी थी कि एक दिन मतलब बाहर फ्रिज में रखती हूँ, लेकिन मैं भूल से एक दिन के लिए बाहर ही छोड़ दी थी, और ये सूख गया था। तो वही चेक कर रही थी कि तो मतलब सूख गया है। जो सूखी हुई थी ना वो मैंने हटा दिया, बाकी जो सही था वो मैंने रख लिया यहाँ पे। और मैंने 2-3 बड़े आलू ले लिए हैं और प्याज ले लिया है। तो यहाँ पे ना चाय वगैरह हमारी तैयार हो गई है, और बस मैं अपने लिए ही चाय निकाल रही हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में मैं जब उठी थी ना, तो हस्बैंड जी ड्यूटी निकल गए थे अपना 7 बजे। तो उनको तो मैं चाय बना के दे दी थी। फिर उसके बाद मैंने जो भी काम किया था घर का, झाड़ू पोछा लगाने के बाद से, फिर उसके बाद मैंने चाय पी के और सब्ज़ी वगैरह मैंने काट ली हूँ यहाँ पे, और फिर मैं किचन में आ गई हूँ। तो अब लगा रही हूँ मैं तड़का सब्ज़ी का, जो कि टिफ़िन जाएगा इनके खाने के लिए, दोपहर का जो खाना जाता है। तो यहाँ पे मैंने तेल डाल दिया है और जीरे का तड़का मैंने दे दिया है। तो आज ना क्या था कि अपना मोबाइल में अपना जो कैमरा है ना, इसी तरीके से मुझे अपना हाथ में ही लेके काम करना पड़ रहा है, क्योंकि जो ट्राइपॉड है ना वो ख़राब हो गया है, मतलब टूट गया है ऊपर से। तो मुझे इसी तरीके से काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह का मैंने तड़का लगा दिया है और सब्ज़ी छोड़ दिया है थोड़ी देर भुनने के लिए। तो सब्ज़ी हमारा यहाँ पे भुन चुका है, और यहाँ पे मैं एक टमाटर मैंने निकाली है। टमाटर वगैरह मैं यहाँ पे काट के डाल दूँगी, और सब्ज़ी के साथ रोटी ही हो जाएगा। तो मॉर्निंग में क्या था ना, मतलब इतनी गर्मी हो जाती है, रात में हो या नाइट में, दिन में भी, सुबह भी इतनी गर्मी हो रही थी। तो यहाँ पे सारा काम करने के बाद से सारा काम तो हो ही गया था यहाँ पे, और बस खाना ही बनाना था, दोपहर का लंच सबका हो जाएगा इसी में। तो ये सबसे ज़रूरी है सुबह का काम कि हाँ, टिफ़िन वगैरह जल्द तैयार करना। वरना अगर छुट्टी होती तो इतनी जल्दी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन टिफ़िन तो सबसे ज़रूरी है। तो बस यहाँ पे मैं सब्ज़ी रोटी ही बनाऊँगी। तो सब्ज़ी हमने बनाने के लिए रख दिया था, गैस पे चढ़ा दिया था, और जब तक वो सब्ज़ी होगा तब तक मैं अपने रूम में आ गई हूँ यहाँ पे। और देख सकते हैं इतना कमरा फैला हुआ था, क्योंकि ना नमन को मैं अभी ना इस टाइम पे जल्दी नहीं उठाती हूँ, कि जैसे कि मतलब 5 बजे उठ के वो स्कूल जाता है, उस तरीके से ना मैं जल्दी नहीं उठाती, क्योंकि छुट्टियाँ चल रही हैं। तो जब तक उसका मन होता है तभी उठता है। और तो ये देर से सो के उठा था, और बिस्तर ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो वो उठने के बाद से चला गया था अपना ब्रश व्रश करने। और यहाँ पे जो बिस्तर वगैरह था, मैंने चादरें वगैरह यहाँ पे सही कर दिया। बेडशीट वगैरह मैंने चेंज नहीं किया, क्योंकि मैं अभी कुछ दिन पहले ही बेडशीट वगैरह यहाँ पे लगाई थी, बिछा दी थी। तो इस वजह से मैंने चेंज भी नहीं किया, क्योंकि इतनी गंदी भी नहीं थी। और यहाँ पे ना मैं अपना क्रीम वगैरह देख रही थी कि सही है कि नहीं है, क्योंकि रखा तो रहता है लेकिन मैं कभी यूज़ ही नहीं करती हूँ इसको ज़्यादातर, और इसी तरीके से रखा ही रहता है। तो मैं सोच रही थी ना इसको फ्रिज में रखने के लिए, ताकि ये ठंडा रहेगा। तो फिर मैंने उठा के रख दिया। और ये कपड़े वगैरह ना धुल के रखे हुए थे, तो यहाँ पे कपड़े वगैरह ज़्यादा हो गया था। और यहाँ पे कपड़ा वगैरह मैंने सोचा कि चलो सुबह का टाइम है ना, और थोड़ा थोड़ा ठंडा तो रहता ही है, लेकिन जब 10-11 बजता है ना, उसके बाद से इतनी तपन होने लगती है, इतनी गर्मी होने लगती है, तो कुछ भी काम करने का मन भी नहीं करता है। तो यहाँ पे कपड़े वगैरह थी। तो
और यहाँ पे कपड़ा वगैरह मैंने सोचा कि चलो इसको तय करके फिर टोकरी में रख देती हूँ। ये रेगुलर के कपड़े हैं और ना बहुत कपड़े हो गए थे, तो मैंने क्या किया कि सारे अलमारी में जो फालतू के कपड़े थे वो मैंने रख दिया, क्योंकि ना रोज़ रोज़ इतने कपड़े संभाले नहीं जाते हैं। तो मैंने सारे अलमारी में एक दिन क्या किया कि सारा भर के रख दी हूँ, और जो रेगुलर के हैं कपड़े थोड़े बहुत वो मैंने यहाँ पर टोकरी में करके रख दिया है। तो फ़िलहाल मैंने मतलब बहुत कम ही कपड़े रखी हूँ बाहर ताकि यूज़ के लिए, और बाकी तो सब रख दिया है। यहाँ पे चादर वगैरह थी और सोफ़ा वगैरह का कवर था जो धुलाई किया था, तो यहाँ पे सब अभी मैं तह करके रख दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैं सोच रही थी ना कि थोड़ा सा काम थोड़ा सा फास्ट कर लूँ, और रोटी वगैरह भी मैंने सेक ही लिया था, और तो बस इनको टिफ़िन के लिए ले जाना था, तो बस उतना ही रोटी बनाया था। फिर मैंने बाकी जो था आटा वगैरह यहाँ पे उठा के रख दिया था, ताकि मैंने सोचा कि चलो बाद में बना लूँगी, अभी तो खाना नहीं है खाना वगैरह। और बस यहाँ पे मैं सोच रही थी ना कि थोड़ा सा काम वगैरह जल्दी करके थोड़ा सा नमन को मैं पढ़ा दूँ, क्योंकि ना जब से नमन की स्कूल की छुट्टियाँ हुई है ना, मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ा पाई हूँ उसको। और इसको ना आर्ट आर्ट में भी है ना, इसको तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है बनाने में। पहले इसकी आर्ट अच्छी थी, लेकिन अब इतनी अच्छी नहीं है। और जब इसका वो होता है ना कि जब ये अपना काम अपना छोड़ देता है एक हफ्ते में, तो थोड़ा बहुत ये भूलने लगता है। तो ये ना यहाँ पे बदमाशियाँ कर रहा था, और ये देखिए हाथ में इसको मैंने नाश्ता दिया था, तो ये अपना नाश्ता लेके इधर चला आया था, तो इसे मैं वही बोल रही थी। और कपड़े वगैरह तह करके रखने के बाद से मैं अभी लगा रही हूँ झाड़ू, क्योंकि झाड़ू मैं सुबह झाड़ू पोछा तो कर ली थी, लेकिन फिर से मैं एक बार फिर झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि हवा वगैरह चलती रहती है तो धूल वगैरह भी उड़ जाता है। तो यहाँ पे झाड़ू वगैरह किचन में भी लगा दी, बाकी रूम में, क्योंकि ये घर पे रहता है ना कुछ तो कबाड़ा फैलाता रहता है, तो इस वजह से ना कमरे वगैरह रूम वगैरह गंदे हो जाते हैं। तो 2-3 बार तो मेरा झाड़ू लग ही जाता है। तो इस वजह से मैंने फिर से एक बार झाड़ू यहाँ पे पूरे कमरे में घर में लगा देती हूँ। और काम थोड़ा मैं फास्ट कर रही थी, क्योंकि मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा मैं नमन को मैं पढ़ा दूँ यहाँ पे। और लाइट क्या थी, आ रही थी जा रही थी, तो गर्मी में और भी प्रॉब्लम हो रही थी। तो यहाँ पे ना टाइम कम से कम अपना लगभग 10 बज रहा था, और 10 बजे ही इतनी तेज़ धूप हो रही थी, इतनी गर्मी। धूप तो रोज़ ही होती है, लेकिन इतनी गर्मी हो रही थी मतलब कि बर्दाश्त करने वाली बिल्कुल भी नहीं थी। और नमन भी परेशान हो जाता है इतनी गर्मी में ना, बच्चे क्या सब लोग परेशान हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे झाड़ू वगैरह मैंने लगा लिया है, और धुलाई वगैरह मैंने नहीं किया, क्योंकि धुलाई करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है ना कि कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो बस मैंने झाड़ू वगैरह लगा लिया फटाफट यहाँ पे। और खाना तो हमारा देख ही सकते हैं, बन ही चुका था किचन में, रोटी सब्जी हमने बना ही लिया था। तो बस यहाँ पे मैं झाड़ू लगाने के बाद से फिर मैं आ गई थी रूम में, और मैं नमन को ही डांट रही थी कि चलो अपना बैग निकालो, थोड़ा मैं पढ़ा दूँ, क्योंकि एक हफ्ते से इनको कोई होमवर्क वगैरह, जबकि इनको मिलता रहता है होमवर्क वगैरह, तो नहीं करा पाई थी। तो मैंने सोचा कि चलो 1 घंटे इनको काम भी करा दे, क्योंकि सबसे ज़रूरी ना इनका जो पढ़ाई है वो मैं करा देती हूँ। तो यहाँ पर ये मशीन रखी हुई थी यहाँ पर सामने, तो यहाँ पर ना थोड़ा सा गंदा वाइट है, तो गंदा हो गया था, तो बस इससे मैं साफ़ कर रही हूँ। और यहाँ पे ना मैं चादर वगैरह इस पर डाली थी, लेकिन यहाँ पे ना थोड़ी सी ना वाइट है, तो इस पर छूट नहीं रहा था, गंदा हो गया था ज़्यादा। तो इसको मैं थोड़े से रगड़ के मैंने साफ़ किया, तो अब जाके ये साफ़ हुआ यहाँ पे। और रखे रखे क्या होता है ना कि धूल वगैरह जम जाता है, साफ़ नहीं हो पाता है। तो मैंने सोचा कि चलो इसको साफ़ मैं कर लेती हूँ। और तो इसकी साफ़ करने के बाद से फ्रिज लगे हाथ, मैंने फ्रिज भी थोड़ा सा साफ़ कर दिया था ऊपर ऊपर। हालांकि अंदर भी साफ़ करने को था, लेकिन अंदर मैंने रहने दिया, क्योंकि अंदर में अगर साफ़ करती ना तो काफ़ी टाइम लग जाता साफ़ करने में, क्योंकि हर एक पार्ट उसमें साफ़ करना पड़ता है, धुलाई करना पड़ता है, फिर सुखाना भी पड़ता है उसको फ्रिज का। तो मैंने फ्रिज में मैंने अंदर का तो रहने दिया, लेकिन बाहर बाहर मैंने साफ़ कर दिया, क्योंकि बाहर का एरिया होता है ना बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। अंदर तो इतना गंदा होता नहीं है, क्योंकि बंद रहता है, और बाहर का है ना रोज़ रेगुलर गंदा होता रहता। तो बस यहाँ पे मैंने ऐसे ही कपड़े से ही पोंछ दिया है, और मशीन और फ्रिज मैंने सारा साफ़ कर दिया है यहाँ पे। और विंडो वगैरह भी मैंने साथ ही में साफ़ कर दिया, क्योंकि मैं देखती हूँ ना मुझे थोड़ा थोड़ा गंदा लगता है ना, तो मैं साथ साथ में ही इसको भी साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ पे सब साफ़ कर दिया था, और यहाँ पे ना डब्बे वगैरह सब ऐसे रखे हुए थे,
लेकिन मैंने कुछ सही से ज़्यादा ठीक से किया नहीं, क्योंकि मैं सोच रही थी कि पहले एक बार मैं नमन का होमवर्क वगैरह करा दूँ। तो दिमाग में ना इन सब चीज़ टेंशन बनी रहती है कि चलो ये भी काम बहुत ज़रूरी है, मैं करा दूँ। तो मैं उसको बोल रही थी कि बैग लेके बैठने के लिए, तो ये जब तक मैं वहाँ पे बैठती नहीं हूँ ना, तब तक ये बैठता भी नहीं है। तो बस यहाँ पे किचन में आ गई हूँ। यहाँ पे मैंने झाड़ू वगैरह देख सकते हैं सब कुछ सही कर लिया था, और यहाँ पे बस किचन में आने के बाद से काउंटर वगैरह रह गया था साफ़ करने का। तो मैंने सोचा कि चलो इतना मैं क्या छोड़ती हूँ, पहले इसको भी साफ़ कर लेती हूँ, तो दिन भर की छुट्टी हो जाएगी। कम से कम इतना तो काम नहीं रहेगा दिन भर में करने के लिए। तो बस यहाँ पे काउंटर वगैरह और खाना पीना तो अभी हम लोग नहीं खाए थे, बस चाय नाश्ता ही हमारा हुआ था। तो यहाँ पे 10 से 10:30 हो गया था टाइम अपना काम करते हुए। तो ये हमारा रेगुलर का काम है कि इतने बजे तक अगर मैं फ़ास्ट काम करती हूँ तो इतने बजे तक हमारा काम हो जाता है। ओके, पूरे घर से लेके जो सबसे ज़रूरी है वो वाला काम मैं बता रही हूँ। तो इतने टाइम तक मेरा काम हो जाता है। नहीं तो फिर जब मैं आराम से करती हूँ या फिर रुक के कोई काम करते हैं तो कम से कम इससे भी ज़्यादा टाइम लग जाता है, दोपहर हो जाता है। तो बस यहाँ पे काम अपना साफ़ सफाई का जो भी था किचन का सारा मैं निपटा के यहाँ पे बैठ गई हूँ। तो यहाँ पे क्या है, तो मैं नमन का होमवर्क देख रही थी और इसकी ड्राइंग भी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। जबकि इसको ना एक हफ्ते के लिए अगर छोड़ दे तो इसकी मतलब पढ़ाई थोड़ी सी वीक हो जाती है। तो यहाँ पे मैं ड्राइंग के लिए इसको बोल रही थी कि चलो मैं ड्राइंग ही थोड़ा सा इसको सही करवाती हूँ। तो मैं इसकी ड्राइंग की बुक में ढूंढ रही थी और ये इधर उधर रख दिया था। तो इतना काम करने के बाद से ना बैठो तो ये भी परेशान कर देता है। फिर इसको प्यास लग गई थी, कह रहा मम्मी पानी पीना। तो ये पानी, इतनी गर्मी हो रही तो पानी का बॉटल ये लेके बैठा हुआ था पीने के लिए। और मैं ड्राइंग की बुक इसकी ढूंढ रही थी कि कहाँ है, जो है इसका सिलेबस उसी में से इसको थोड़ा थोड़ा इसको सही करा दूँ। तो बस यहाँ पे सारी बुकें मैं चेक कर रही थी कौन कौन सी है इसकी बुक और बाकी बुकें कहाँ पे रखी हुई हैं। और इसको ही बोल रही थी कि यहाँ पे बैठो, फिर उसके बाद मैं तुम्हें इसको पढ़ा देती हूँ। तो थोड़ा बहुत मैं 1-1.5 घंटे दोपहर में, नहीं तो फिर शाम के टाइम पे निकाल के इसको थोड़ा बहुत रिवीज़न करवाती रहती हूँ, होमवर्क कराती रहती हूँ इसको। और यहाँ पे बाकी तो सारा काम हो गया था, लेकिन इनको लग गई थी भूख। मैंने सोचा कि चलो पहले इतना थोड़ा सा काम कर लो, फिर उसके बाद मैं खाना दूँगी, क्योंकि टाइम भी अपना 11 बज गया था। और नाश्ता पानी करके ही हम लोग बैठे थे, खाना वगैरह तो हम लोग कुछ भी नहीं खाए थे अभी। तो बस यहाँ पे होमवर्क इनको यहाँ पे करा रही हूँ। और इतनी गर्मी हो रही थी, पंखा चल रहा था, कुछ भी नहीं पता चल रहा था। तो बस यहाँ पे यही था सुबह से लेके शाम तक, दोपहर तक हमारा काम, जो कि आज मैंने कोशिश किया कि चलो जल्दी से सारा काम हो जाए। तो फिर उसके बाद ना कपड़े वगैरह भी थे तो मैंने छोड़ दिया। मैंने सोचा कि उस कपड़े में बाद में धो लूँगी, बाद में भी हो जाएगा। जो ज़रूरी काम था वो मैंने कर लिया यहाँ पे। और इनको बस मैं पढ़ाने के लिए बैठ गई थी। तो कम से कम 1-1.5 घंटा तो लगता ही है, लेकिन इसमें ये परेशान हो जाता है थोड़ी देर बैठने के लिए। तो बस इनको पढ़ाने के बाद से उसके बाद हमारा दोपहर का खाना जो था वो हम लोग खाए। तो चलिए फ्रेंड, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। सुबह से हमारा देख ही सकते हैं दिन भर की दिनचर्या कैसी थी। तो चलिए फ्रेंड, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा मेरे चैनल को। कल फिर मिलेंगे इसी तरीके से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।